Good evening to all of you. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मनीषा कुमावत। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी के अंदर ऑस्टियोलॉजी, उसके अंदर अपनी क्लेवाइकल बोन जो है वो हो चुकी है। आज अपन देखिए यहाँ पे स्केपुला बोन जो है वो पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन है, जनरली एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, है ना। तो ये स्केपुला जो है उस अपन को अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और देखो ये अगर एग्जाम में भी नहीं पूछे तो आपको है ना, जब प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछता है कि बोन कौन सी आती है, तो कोई सी भी नहीं आए ना तो स्केपुला तो आती ही आती है। हर एक स्टूडेंट को स्केपुला बोन जो है वो आती है, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो एकदम सिंपल बोन है, बहुत ही सिंपल बोन है, एकदम से याद भी हो जाती है जल्दी से, है ना। तो और इम्पोर्टेंट भी। ठीक है, तो देखिए अपन आज स्केपुलर बोन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन ने देखो क्या पढ़े थे फर्स्ट क्लास में। मैंने बताया था कि क्लेवाइकल जैसे अपन ने पढ़ी थी 7 पॉइंट के अंदर, वैसे ही अपन इसको भी पढ़ेंगे, है ना। कोई भी बोन होती है उसको अपन 7 पॉइंट में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन अगर है तो उसका जनरल इंट्रोडक्शन, जैसे कि इसमें बताया कि द स्केपुला इज अ थिन बोन प्लेस्ड इन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केज। इसका मतलब क्या हुआ, थोरेसिक केज जो होता है अपना, है ना, थोरेक्स रीजन के अंदर थोरेसिक केज बनाते हैं जो, ठीक है, रिब्स जो मिल करके, ठीक है, उसके अंदर कहाँ पे होती है, पीछे की साइड। अपन को पता है पीछे की साइड ही तो होती है ना। और कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर लेटरली, थोड़ा लेटरल साइड में होती है अपनी जो स्केपुला होती है। ठीक है, और कैसी होती है, थिन बोन होती है, पतली बोन होती है। उसके बाद देखो ये बात हो गई जनरल इंट्रोडक्शन की। इसके अंदर अपन एक दो लाइन ऐड खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो अपन ने क्या बताया था सेकंड की, जितने भी बोन के पार्ट जो हैं वो अपन को बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक चार्ट भी बना सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि चार्ट बना के अगर आप उसको प्रेजेंट करोगे तो वो बहुत बेटर रहेगा। इसके अंदर सेकंड में चार्ट नहीं बना रखा तो अपन बना सकते हैं इसका, है ना। देखो जैसे पार्ट्स ऐसे लिख दिया, ठीक है, उसके बाद में अपन चार्ट बना रहे हैं नीचे, तो यहाँ पे सरफेस, बॉर्डर, एंगल, प्रोसेस, ऐसे 4 पॉइंट बना लिए। ठीक है, सरफेस, बॉर्डर, एंगल और प्रोसेस। ठीक है, अब सरफेस कितनी होती है इसके अंदर, कितनी होती है सरफेस, 2, कोस्टल और डोर्सल। तो यहाँ पे लिख दिया 2 सरफेस, कौन कौन सी, कोस्टल सरफेस और अपनी डोर्सल सरफेस। ठीक है, और फिर उसके बाद बात आती है बॉर्डर की। तो बॉर्डर कितने होते हैं, 3, कौन कौन से, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। ये यहाँ पे अपन ने 3 बॉर्डर बता दिए। उसके बाद में एंगल की बात करें तो 3 एंगल होते हैं, कौन कौन से, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर और लेटरल एंगल। तो ये 3 अपन ने यहाँ पे एंगल बता दिए। ठीक है, फिर उसके बाद में इस पे प्रोसेस भी कितने होते हैं, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस कितने होते हैं, 3 ही इसके अंदर प्रोसेस होते हैं। देखिए ना, 3 ही तो इसके अंदर बॉर्डर है, 3 ही इसके अंदर एंगल है, 3 ही इसके अंदर क्या है, प्रोसेस है ना। तो प्रोसेस कौन कौन से, एक तो स्पाइनस प्रोसेस हो गया, एक एक्रोमियन प्रोसेस और एक कोरिकोइड प्रोसेस। कौन मतलब कोरिकोइड है, याद रखना कोरिकोइड है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन क्या बता रहे हैं, ये देखो जनरली इसके अंदर ये 3 चीजें क्यों आ रही है, क्योंकि ये फैन शेप है। देखो ना, स्केपुला क्या होती है, फैन शेप की एक बोन होती है। ठीक है, ये देखिए ना, ऐसा ही तो होता है फैन शेप, जो होता है ना पंखा जो अपन हवा डालने के काम में लेते हैं घर पे, उस टाइप से ये बोन है। ठीक है, तो इसमें 3 तो देखिए जैसे बॉर्डर हो गए, एक तो ये वाला बॉर्डर हो गया लेटरल, ठीक है, फिर मीडियल, फिर ऊपर वाला कौन सा हो गया, सुपीरियर, है ना। तो 3 इसके अंदर बॉर्डर हो गए। फिर 3 बॉर्डर में अपन को पता है 3 ही एंगल होंगे, तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अपना जो सुपीरियर एंगल। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लेटरल एंगल, और नीचे नीचे कौन सा हो जाएगा, इंफीरियर एंगल। तो यहाँ पे 3 जो है वो एंगल हो गए। ठीक है, उसके बाद में 3 ही इसके अंदर प्रोसेस होते हैं अलग अलग। एक तो एक्रोमियन प्रोसेस होता है, एक होता है कोरिकोइड और एक होता है स्पाइनस, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और 2 आती है इसके अंदर सरफेस। अब देखो सरफेस जो है कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। कोस्टल का मतलब वो कोस्टल कार्टिलेज से रिलेटेड है, मतलब रिब से रिलेटेड है। अब देखिए अपने जो स्केपुला होती है वो पीछे की साइड ही तो प्रेजेंट होती है ना। तो स्केपुला जो है वो एक तरीके से किसको कवर करती है, पर कोस्टल कार्टिलेज से रिलेटेड होती है। तो उसकी नीचे वाली सरफेस को अपन क्या बोलेंगे, जो कि रिब्स से जो रिलेटेड है उसको अपन बोल देंगे कोस्टल सरफेस। ठीक है, और ऊपर ही ऊपर जो सरफेस होती है ऊपर वाली, उसको क्या बोलेंगे अपन, डोर्सल सरफेस। ठीक है,
अब देखिए ये तो बात होगी सेकंड पॉइंट की, जो क्या था अपना, हर एक बोन के अंदर चार्ट बनाना। अब उसका डिस्क्रिप्शन की बात आती है, थर्ड पॉइंट अपना था, मैंने आपको बताया था कि थर्ड पॉइंट कौन सा होता है, डिस्क्रिप्शन, है ना। अब देखिए डिस्क्रिप्शन की अपन बात करें तो सरफेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो इसमें दो सरफेस बताइए, कोस्टल और डोर्सल। देखिए कोस्टल सरफेस को अपन और क्या बोल सकते हैं, सब स्कैपुलर फोसा भी बोल सकते हैं। सब स्कैपुलर क्यों, क्योंकि स्कैपुला के नीचे प्रेजेंट है। मैंने क्या बताया आपको, कोस्टल सरफेस जो होती है वो कोस्टल कार्टिलेज या फिर रिब से रिलेटेड होती है, क्योंकि रिब नीचे प्रेजेंट होती है और स्कैपुला ऊपर, इसलिए उसके अंदर वाली सरफेस कौन सी होगी, कोस्टल या फिर सब स्कैपुलर। सब स्कैपुलर क्यों, क्योंकि स्कैपुला के नीचे प्रेजेंट है इसलिए, ठीक है। और एक गड्ढे टाइप की संरचना बनती है, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, देखो अपन को पता है ना, रिब्स ऐसी होती हैं, ऊपर उठी हुई होती है ना, तो रिब्स ऐसी होंगी, तो इसकी जो सरफेस आएगी किसकी, जो स्कैपुला की, है ना, वो कैसे होगी, एक तरीके से कॉनकेव ही तो होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिब्स उभरी हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्कैपुला की जो सरफेस होगी वो क्या होगी, कॉनकेव ही होगी, उनको ढकेगी एक तरीके से, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगी, ये कॉनकेव होगी, है ना। फिर क्या होता है, देखो डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड। अब मीडियली क्यों बोला, क्योंकि ये मिड लाइन की तरफ एक तरीके से है और अंदर की तरफ है, मीडियली मतलब एक तरीके से अंदर, और फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, ठीक है। ये क्या हो गया, मीडियली फॉरवर्ड यानी मिड लाइन की तरफ, और फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, ठीक है। फिर देखो इट इज मार्क्ड बाय द थ्री लॉन्गिट्यूडिनल रिज, यानी यहाँ पे क्या होता है, थ्री लॉन्गिट्यूडिनल रिज। अभी रिज किस चीज की है आपको पता है, तो हमने क्या बताया अभी अभी कि कोस्टल सरफेस है, कोस्टल मतलब रिब से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे रिब की जो है, यहाँ पे क्या होते हैं, मार्क्ड प्रेजेंट होते हैं ना, मार्क्स रिब के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, तीन लॉन्गिट्यूडिनल रिज प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं कोस्टल सरफेस की अपनी बात होगी, डोर्सल सरफेस की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होती है, देखो डोर्सल सरफेस बाहर वाली, ठीक है, ऊपर वाली जो सरफेस होगी उसको बोलेंगे अपन डोर्सल सरफेस। अब देखियो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना कॉनकेव, इसको काट के अपन को क्या करना है, कॉन्वेक्स करना है। क्यों, क्योंकि अपन ने कॉनकेव तो कौन सी बताई है, नीचे वाली, है ना, और ऊपर वाली कौन सी होगी, कॉन्वेक्स। अब देखिए अपन पालपेट अगर करके देखें अपने पीछे की साइड, तो ऑब्वियसली अपन को जब पालपिटेशन करेंगे तो अपन को पता होगा, क्योंकि एक तरीके से ऊपर वाली सरफेस तो क्या होगी, कॉन्वेक्स ही तो होगी ना, जैसे ऐसे सरफेस होगी कॉन्वेक्स ही तो होगी, वो कॉनकेव थोड़ी ना हो सकती है, कोई गड्ढा थोड़ी ना है अपनी ऊपर कोई पीठ पे, नहीं है ना, इसलिए वो क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे काट करके इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे कॉन्वेक्स करना है। फिर देखिए, फिर इसमें क्या बता रखा है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स, है ना, डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स द डोर्सल सरफेस गिव अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, यानी कि स्पाइनस जो प्रोसेस अपन ने पढ़ा है उसके लिए क्या करता है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, विच डिवाइड्स द सरफेस ऑनटू ए स्मॉलर सुप्रास्पाइनस फोसा एंड लार्ज इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे ये बात बोल रहा है, देखिए कि जो डोर्सल सरफेस है ना, आपने ये मान लीजिए आप डोर्सल सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस या फिर स्पाइन ऑफ स्कैपुला यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला या फिर स्पाइनस प्रोसेस, इसको क्या करता है, दो के अंदर डिवाइड कर देता है, ठीक है, दो पार्ट्स में, कौन कौन से में, एक तो सुप्रास्पाइनस फोसा और एक इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब देखिए ये जो अनइक्वली मतलब करेगा, है ना, इक्वली नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर वाला तो छोटा हो गया और नीचे वाला बड़ा हो गया, ऊपर वाला मतलब सुप्रा, नीचे वाला मतलब इंफ्रा, ठीक है। तो सुप्रास्पाइनस फोसा क्या हो गया, स्मॉलर, है ना, और इंफ्रास्पाइनस फोसा क्या हो गया, लार्जर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दो जो हैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपन ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें बताया है, द टू फोसा आर कनेक्टेड बाई स्पाइनोग्लिनोइड नोच, ठीक है। इसका मतलब क्या, टू फोसा कौन से, अभी जो अपन ने पढ़े हैं ना, सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस, वो किससे कनेक्ट करते हैं, स्पाइनोग्लिनोइड नोच, मतलब कि इन दोनों के बीच में जहाँ से ये डिवाइड हो रहे हैं ना ऐसे, मतलब यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक नोच प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइनोग्लिनोइड नोच, ठीक है। सिचुएटेड लेटरल टू रूट ऑफ स्पाइन, यानी कि यहाँ पे ये अपन ने क्या बताया था, रूट ऑफ स्पाइन, और उसके लेटरल साइड में स्पाइनोग्लिनोइड नोच जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बात होगी अपनी सरफेस की। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं बॉर्डर्स पे, कि इसके अंदर बॉर्डर, तो बॉर्डर अपन ने कितने पढ़े थे, तीन बॉर्डर, कौन कौन से, सुपीरियर, लेटरल और मीडियल, ठीक है। अब सुपीरियर बॉर्डर की अपन बात कर लेते थे। देखिए
यहाँ पे अपन एक, मैंने आपको क्या बताया, अपन को जितनी भी बोन्स पढ़नी है ना, अपन को एक डायग्राम जो है ना, रफली डायग्राम दिमाग के अंदर रखना है कि हाँ मैं ये बोन पढ़ रहा हूँ और ये ऐसा होता है ना, ये बोन जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा कुछ होता है, दिमाग के अंदर आप रखो, ठीक है। उसके बाद अपने लिए हर एक चीज़ें ना एकदम ईजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, हर चीज़ें समझने में भी, हर चीज़ याद करने में भी, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएंगी कोई भी। तो यहाँ पे देखिए सुपीरियर बॉर्डर अपन ने किसको बोला था, इसी को तो बोला था ना, ऊपर वाले को। देखिए सुपीरियर बॉर्डर क्या बोला इन्होंने, थिन होता है, ठीक है। और कैसा होता है, शॉर्टर, छोटा होता है। द रूट ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस इट प्रेजेंट द सुप्रास्कैपुलर नोच, मतलब यहाँ पे क्या होती है, सुप्रास्कैपुलर नोच प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, द रूट ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे ना एक कोरिकोइड प्रोसेस होता है, एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस, दो प्रोसेस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो कोरिकोइड प्रोसेस है उसकी रूट पे क्या होगा, यहाँ पे एक सुप्रास्कैपुलर नोच प्रेजेंट होगी। सुप्रा का मतलब अपन ने वही बताया, सुप्रा मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम दे दिया इसका, सुप्रा स्कैपुलर नोच, ठीक है। उसके बाद में देखिए लेटरल बॉर्डर की अपन बात कर रहे हैं, तो लेटरल बॉर्डर कौन सा हो गया, ये वाला ही तो होगा ना अपना लेटरल बॉर्डर। देखिए ये जो है अपनी मिड लाइन है बॉडी की, ये मीडियल बॉर्डर है, सुपीरियर है, और ये लेटरल है, तो ऑब्वियसली लेटरल ही होगा, तो ये ठीक है। तो लेटरल बॉर्डर क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है ना। और क्या होता है, देखो एट द अपर एंड इट प्रेजेंट द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, मतलब इसकी अपर एंड में क्या होता है, यहाँ पे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, एक ट्यूबरकल होता है जिसका नाम है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। इंफ्राग्लिनोइड क्यों, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या होती है, एक ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ग्लिनोइड कैविटी है तो इसके नीचे प्रेजेंट है ये ट्यूबरकल, तो इसलिए क्या बोल दिया, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। और एक इससे ऊपर होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। तो ये दो ट्यूबरकल आते हैं यहाँ पे, तो नीचे वाले को बोल दिया इन्होंने इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक। उसके बाद में देखिए मीडियल बॉर्डर की अपन बात करते हैं, ये बात होगी अपनी लेफ्ट लेटरल की। उसके बाद मीडियल बॉर्डर जो होता है वो भी क्या होता है, थिन ही होता है। मोटा कौन सा होता है इनमें से, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तो अब देखिए मीडियल बॉर्डर जो है वो क्या होगा, थिन होगा। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल। अब मैंने आपको क्या बताया, तीन एंगल होते हैं, कौन कौन से, एक तो सुपीरियर, एक कौन सा होता है लेटरल, और एक इन्फीरियर। तो देखिए ये क्या बात बोल रहा है कि जो मीडियल बॉर्डर होगा ना वो कहाँ से एक्सटेंड करेगा, सुपीरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल। तो बात तो सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो कर रहा है, तो इन्होंने ऐसे बोल दिया कि सुपीरियर से इन्फीरियर एंगल तक ही एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ठीक। उसके बाद देखिए अपन, ये बात हो गई अपनी एंगल कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, सॉरी बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं एंगल की। तो एंगल देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि सुपीरियर, देखिए ये जो है रफली डायग्राम अपन ने बनाया सबसे पहले, ये सुपीरियर एंगल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये लेटरल एंगल हो गया, ये इन्फीरियर एंगल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुपीरियर एंगल। तो सुपीरियर एंगल को कवर कौन करती है, ट्रेपेजियस मसल, है ना, ट्रेपेजियस मसल आती है, वो क्या करती है यहाँ पे इसको कवर करती है। फिर इन्फीरियर एंगल को क्या करती है, कवर कौन सी करती है, लेटेस्मस डोर्साई। बस आपको है ना एक बार ये आप लोड मत लो इतना कि मसल अपन ने तो पढ़ी नहीं है, ये सब आ रहे हैं, एक बार आप बस इतना ध्यान में रखो कि हाँ यहाँ पे ये मसल होती है। जब अपन मसल्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेपेजियस कहाँ होती है, लेटेस्मस डोर्साई, तो इनके आपके ओरिजिन इंसर्शन एकदम याद भी हो जाएंगे उस टाइम आपको, ठीक है। एक बार आप इतना ध्यान रखो कि सुपीरियर एंगल पे कौन सी होती है, ट्रेपेजियस, और इन्फीरियर पे होती है लेटेस्मस डोर्साई। फिर लेटरल और ग्लिनोइड एंगल। अब देखिए यहाँ पे लेटरल एंगल है, अब मैंने आपको क्या बताया, ग्लिनोइड कैविटी भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, लेटरल एंगल को ग्लिनोइड एंगल भी इन्होंने बोल दिया, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्रॉड होता है ना, और बीएस द ग्लिनोइड कैविटी, देखिए बात आ गई ना, ग्लिनोइड कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, या फिर ग्लिनोइड फोसा भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। विच इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड लेटरली एंड अपवर्ड। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो अपनी, वो कैसी होती है, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। और कैसी होती है, लेटरली। अब लेटरली तो प्रेजेंट है ही क्योंकि लेटरल बॉर्डर पे है ना इसलिए। और अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, ऐसी होती है यहाँ पे कुछ। तो ये क्या हो गई, फॉरवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। और कैसी हो गई, लेटरली, ठीक है। तो ये जो है ग्लिनोइड कैविटी की बात हो गई। उसके बाद देखिए, देखिए जो ग्लिनोइड कैविटी होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमरस का हेड आकर के फिट होता है। इसके बाद क्या बनता है, शोल्डर जॉइंट, तो वही ग्लिनोइड कैविटी है यहाँ पे ये।
बॉल एंड सॉकेट वाली जो है ना वही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रोसेस की। तो ये अपन ने पढ़ा है कि इसमें कितने प्रोसेस होते हैं टोटल, 3 प्रोसेस। कौन कौन से, स्पाइनस प्रोसेस, एक कोरिकोइड और एक एक्रोमियन, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है, ट्राइंगुलर प्लेट की तरह होता है, मतलब कि ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे मामला होता है स्पाइनस प्रोसेस। वही देखिए अपन सबसे पहले इसकी, जैसे अपन बनाए स्कैपुला का, तो यहाँ पे ये स्पाइनस प्रोसेस ऐसे ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर प्लेट होगी ना ऐसे, और इसमें क्या होते हैं 3 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर, और 2 सरफेस होती हैं, है ना। अब देखिए ट्राइंगुलर कोई चीज़ होगी, आप सोच के देखिए, तो इसमें 3 बॉर्डर होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर, और 2 ही सरफेस होंगी। ट्राइंगुलर है, आप इमेजिन करके देखो ना, इमेजिन करके देखो कोई ट्राइंगुलर सरफेस है, ठीक है। तो उसमें क्या है, 2 तो सरफेस होंगी, है ना। एक तो सुपीरियर सरफेस ऊपर वाली, ठीक है, और एक नीचे वाली कौन सी होगी, इन्फीरियर सरफेस, और 3 बॉर्डर होंगे, सुपीरियर, इन्फीरियर और पोस्टीरियर, ठीक। उसके बाद में देखिए इनके जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ना, किसका, स्पाइनस प्रोसेस का, उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, ठीक है। क्रेस्ट मतलब एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रेस्ट लाइक, जो कि मतलब थोड़ी सी क्लियर होती है, ऊपर प्रोमिनेंट होती है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो द क्रेस्ट हैज अपर एंड लोअर लिप। अब देखिए जो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन बोला है अपन ने पोस्टीरियर बॉर्डर को, उसमें भी क्या होते हैं, 2 लिप प्रेजेंट होते हैं, है ना। लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, अपर लिप और लोअर लिप, 2 होते हैं, अपर यानी ऊपर और लोअर जो है नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बात होगी अपनी स्पाइनस प्रोसेस की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोरिकोइड प्रोसेस की। तो कोरिकोइड प्रोसेस जो होता है फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ होता है, और स्लाइटली लेटरली यानी थोड़ा सा कैसे होता है, लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है। देखिए जैसे अपन इसके डायग्राम में यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे डायग्राम में ये बताया हुआ ना, कोरिकोइड प्रोसेस जो पीछे वाला है ना, ये तो आगे वाला कौन सा है, ये एक्रोमियन, इसके पीछे जो होता है ना वो कौन सा होता है, कोरिकोइड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कोरिकोइड प्रोसेस फॉरवर्ड होता है और स्लाइटली लेटरली। उसके बाद में देखिए एक्रोमियन प्रोसेस की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, 2 बॉर्डर, मीडियल और लेटरल बॉर्डर, और 2 ही सरफेस, सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस, ठीक है। और क्या होती है, एक फेसेट। अब देखिए मैंने आपको क्लेवाइकल पढ़ाई थी, तो क्लेवाइकल मैंने आपको बताया था कि ये जुड़ती है किससे, एक्रोमियन प्रोसेस से, है ना। तो अब देखिए एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ेगी तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसे निशान होंगे ना, तो उसको ही क्या बोलते हैं अपन, फेसेट बोलते हैं। यहाँ पे आकर के क्लेवाइकल जुड़ के और क्या बना लेती है, एक्रोमियो क्लेवाइकल क्लेविकुलर ज्वाइंट बना देती है, ठीक है। एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट यहाँ पे ये बना लेती है, वो बात अपनी पहले ही हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करें साइड डिटर्मिनेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी बोन का साइड डिटर्मिनेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, वो अपन को आना चाहिए। और वही है, मैं हमेशा मतलब कहती हूँ कि ना जो साइड डिटर्मिनेशन होता है ना, वही जो अपन ने बोन के अंदर पढ़ा है वही है, अलग से कुछ नहीं है। वो जो अपन जानते हैं उनको देखो अपन डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, है ना, कि ये राइट की है या लेफ्ट की है, तो वो बताना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अपन ने एक बात देखी कि लेटरल और ग्लिनोइड एंगल, यानी जो लेटरल एंगल था ना यहाँ पे, वो क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और बाहर की साइड मतलब लेटरली प्रेजेंट होगा, ठीक है। और बियर्स द ग्लिनोइड कैविटी, अब कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पे ग्लिनोइड, तो अपन को पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, लेटरल एंगल। तो एक तो ये हुई इसकी साइड डिटर्मिनेशन, ठीक है। दूसरी क्या बोला है कि डोर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स, है ना। डोर्सल सरफेस क्या होती है इसकी, कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय स्पाइन, यानी 2, अब अभी अभी अपनी बात हुई थी कि डोर्सल सरफेस को स्पाइन ऑफ स्कैपुला किस में पार्ट में डिवाइड करता है, 2 में। कौन कौन से, एक तो सुप्रा स्पाइनस, है ना, एक इंफ्रा स्पाइनस, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपन ने साइड डिटर्मिनेशन पढ़ लिया। उसके बाद देखिए अपन इसका जो मेन जो पार्ट था बोन के अंदर वो अपना कंप्लीट हो जाए, उसके अपन बात करते हैं उसके बाद अटैचमेंट की, ठीक है। तो अटैचमेंट जो है वो अब देखिए इसके अंदर स्कैपुला में बहुत सारी मसल्स अटैच करती हैं, इसीलिए मोस्टली है ना, देखिए यहाँ पे बहुत सारी मसल अटैच करती है, इसलिए ये बोन है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना अलग अलग जो पार्ट इसके अपन ने पढ़े हैं उनके ऊपर अलग अलग
मसल्स जो है आकर के अटैच होंगी। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने बताया है कि कोस्टल सरफेस जो होती है, इनर सरफेस, उसके ऊपर कौन कौन सी मसल आकर के अटैच होती है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला है कि सब स्कैपुलरिस अराइजेस, सब स्कैपुलरिस मसल है ना, और वो क्या करती है, यहाँ से ओरिजिन लेती है, कहाँ से, द मीडियल 2/3 ऑफ सब स्कैपुलर फोसा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, कोस्टल सरफेस जो होती है नीचे वाली है ना, वो क्या होगी, कॉनकेव होगी, जो कि अपने जो कोस्टल कार्टिलेज होती हैं उससे रिलेटेड होती है, इसलिए ठीक है, और कॉनकेव होगी, और उसको अपन ना दूसरा नाम क्या दिया था इसको, सब स्कैपुलर फोसा। तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द सब स्कैपुलर फोसा, यानी कि 2/3 पार्ट जो है सब स्कैपुलर फोसा का, वहाँ पे कौन सी मसल आके अटैच हो रही है, सब स्कैपुलरिस मसल। अब देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है, अपन को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अपन को अगर इतना याद है ना कि कोस्टल सरफेस को और क्या बोलते हैं, सब स्कैपुलर। अब देखिए ये बात भी याद करने की ज़रूरत नहीं है अपन को, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोस्टल सरफेस, इनर सरफेस को अपन बोल रहे हैं, ठीक है, और वो क्या है, स्कैपुला के नीचे ही तो है, इसलिए उसको सब स्कैपुलर बोल दिया, ठीक। और वहां पे जो भी मसल आके अटैच हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सब स्कैपुलरिस मसल, बस। तो इसमें अपन ने कुछ याद ही नहीं किया ना, तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस ध्यान में अपन को इतना रखना है कि हाँ सब स्कैपुलरिस फोसा है, सॉरी सब स्कैपुलर फोसा है, और वहाँ पे आके मसल अटैच हो रही है सब स्कैपुलरिस, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सेरेटस एंटीरियर इज इंसर्टेड ऑन द मीडियल बॉर्डर। अब देखिए सेरेटस एंटीरियर मसल होती है अपने एक पेक्टोरल रीजन की मसल, ठीक है, पेक्टोरल रीजन की मसल होती है, और वो कहाँ पे आके इंसर्ट हो रही है ना, कहाँ पे, मीडियल बॉर्डर पे। मीडियल बॉर्डर किसका, अपनी स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर, स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर, वहां पे आके क्या हो रही है, अटैच हो रही है, ठीक। उसके बाद में देखिए अपन बात करें डोर्सल सरफेस की, यानी पीछे वाली सरफेस की, तो वहां पे क्या होता है, देखिए डोर्सल सरफेस पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड, सुप्रास्पाइनेटस जो है अराइज, सुप्रास्पाइनेटस क्या है, मसल है, और वो कहाँ से अराइज हो रही है, सुप्रास्पाइनेटस फोसा से ही वो अराइज हो रही है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि डोर्सल सरफेस को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से, एक तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा ऊपर वाला, और एक इंफ्रास्पाइनेटस फोसा नीचे वाला, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि सुप्रास्पाइनेटस जो फोसा ऊपर वाला, वहां पे कौन सी मसल आके अटैच हो रही है, सुप्रास्पाइनेटस मसल, है ना, और नीचे वाले में जो इंफ्रास्पाइनेटस जो फोसा है वहां पे कौन सी मसल अटैच हो रही है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। तो इनमें भी नाम से ही पता चल रहा है, इनमें भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं अपन को, है ना, पार्ट्स के बेसिस पे ही अपन मसल का नाम बोल रहे हैं, है ना। तब देखिए फिर उसके बाद आता है थर्ड मसल अपनी आती है डोर्सल सरफेस पे, कौन सी, टेरिस माइनर मसल। अब देखिए ये कहाँ से अराइज हो रही है, अपर 2/3 पार्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर जो था उसके अपर 2/3 पार्ट से, है ना, अपर 2/3 से कौन सी हो रही है, टेरिस माइनर, और निचले जो निचला जो लोअर 1/3 बचा ना, वहां से कौन सी हो रही है, टेरिस मेजर। ये अपन को याद रखनी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन, माइनर है और मेजर है, बट यहाँ पे जो मेजर है वो नीचे आएगी, मेजर है वो नीचे आएगी, माइनर जो है वो ऊपर आएगी, बस ये याद रखना है इतना सा। और दोनों मसल नाम से ही याद हो जाएंगे, क्योंकि टेरिस टेरिस आ रहा है ना, टेरिस माइनर ऊपर से, टेरिस मेजर नीचे से, बस इतना याद रखना। उसके बाद देखिए इसके ही पैरेलल अपन पढ़ते हैं, देखिए एक मसल, ये तो बात अपनी हो रही थी लेटरल बॉर्डर की, अब अपन मीडियल बॉर्डर की बात करें तो मीडियल 2/3 में डिवाइड कर लो, और मीडियल 1/3 में डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे मीडियल 2/3 जो है ऊपर वाला, वहां पे तो कौन सी हो रही है, देखिए मीडियल 2/3 पे रोम्बोइडस माइनर, है ना, सेम है एकदम से, जैसे टेरिस माइनर थी ना वैसे ही मीडियल बॉर्डर पे कौन सी हो रही है, ये कौन सी, रोम्बोइडस माइनर, और वो भी माइनर ही आएगी, इसमें भी यही बात याद रखनी है कि माइनर ही आएगी, और नीचे कौन सी आएगी, मेजर, ठीक है, रोम्बोइडस मेजर, है ना, लेटर मतलब लोअर 1/3 पे, ठीक है। तो अपने देखो इसमें सिंपल सी बात है, लेटरल बॉर्डर पे अपन को याद रखनी है टेरिस माइनर, और मीडियल पे कौन सी रखनी है, रोम्बोइडस, मतलब रोम्बोइडस माइनर और मेजर दोनों, है ना, और ऊपर माइनर आएगी और नीचे मेजर, बस इतना याद रखना। तो ये अपने आप चार मसल तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद एक कौन सी मसल बची अपनी, लेवेटर स्कैपुली मसल, वो कहाँ पे होती है, सुपीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल कहाँ था अपना, देखिए
वही अपना जो लेआउट डायग्राम यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी हो रही है, लेवेटर स्केपुली मसल जो है आकर के इंसर्ट हो रही है, ठीक है। फिर देखिए अपन बात करते हैं स्पाइनस प्रोसेस की। ये तो बात हो गई अपनी सरफेस पे कौन कौन सी मसल अटैच हो रही है। अब अपन बात कर लेते हैं स्पाइनस प्रोसेस की। तो देखिए यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर दो मसल जो हैं वो आकर के अटैच हो रही है। कौन कौन सी, एक तो डेल्टोइड और एक ट्रेपेजियस। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, डेल्टोइड मसल है और एक है ट्रेपेजियस, ये दोनों ना एक दूसरे के अपोजिट ही मानो आप, है ना, हर काम में अपोजिट होंगी। वो अराइज हो रही है तो वो इंसर्ट हो रही है ना, एक लोअर लिप से निकल रही है तो एक अपर लिप से, तो बस ऐसे होता है इनके अंदर, मतलब एक दूसरे की इनेमी मानो आप, शत्रु हैं एक दूसरे की, दुश्मन है, ठीक है। तब देखिए डेल्टोइड मसल की बात करें तो ये कहाँ से अराइज हो रही है, फ्रॉम द लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन एंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, है ना। ये दो दो इसके ओरिजिन हो गए, कहाँ कहाँ से, एक तो लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है ना, वो किसको बोला था, पोस्टीरियर बॉर्डर को बोला था, है ना। फिर अब उसके अंदर भी स्पाइन, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन का भी कौन सा, लोअर लिप, है ना, वहां से क्या हो रही है, ये ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। और एक कहाँ से, दूसरा ओरिजिन कहाँ से बताया, लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। क्यों, क्योंकि अपन ने एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर दो बॉर्डर पढ़े थे, मीडियल और लेटरल, तो उसमें भी लेटरल बॉर्डर से, ठीक। उसके बाद देखिए ट्रेपेजिस की बात करें, मैंने आपको क्या बोला, ये उल्टा उल्टा कर दो सैम, किसका, डेल्टोइड का। ये ओरिजिनेट हो रही थी तो ये क्या होगी, इंसर्ट होगी, कहाँ पे, ये लोअर लिप पे हो रही थी तो ये अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, ठीक। फिर ये लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस से हो रही थी तो ये कहाँ से होगी, मीडियल बॉर्डर पे, मतलब जस्ट उल्टा है, इसके एकदम दुश्मन है, जो काम वो करेगा ना तो इसको ये उल्टे तरीके से करेगी, बस इतना याद रख लो। तो एक याद हो जाएगी तो अपने आप दूसरी जो है अपने आप याद हो जाएगी, है ना। तो इजी वे में अपन याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं कोरेकोइड प्रोसेस की। कोरिकोइड प्रोसेस पे के ऊपर देखिए कौन कौन सी मसल हो रही हैं, तो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। अब बाइसेप ब्रेकाई मसल होती है अपनी आर्म की, है ना, आर्म जो होती है ना वहाँ की मसल है, ठीक है। अब बाइसेप ब्रेकाई क्यों, बाइसेप्स, देखिए सेप्स मतलब होता है सेफेनस वर्ड, यानी सेफेनस यानी सिर से लिया गया, हेड से लिया गया, दो हेड होते हैं ना जिसके अंदर, उनको क्या बोलते हैं अपन, बाइसेप्स, बाई मतलब दो और सेप्स मतलब हेड। तो इस बाइसेप्स मसल में दो हेड होते हैं, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड। तो यहाँ पे जो शॉर्ट हेड है ना वो कहाँ से हो रहा है, कोरिकोइड प्रोसेस से, ठीक है। और एक मसल अपनी आती है आर्म के अंदर, कोरिको ब्रेकियलिस मसल, वो भी कहाँ से हो रही है, कोरिकोइड प्रोसेस से, ठीक। उसके बाद में देखिए पेक्टोरियलिस माइनर मसल जो है यहाँ पे क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है, कहाँ पे, कोरिकोइड प्रोसेस पे। ये अपन को याद रखनी है कि पेक्टोरियलिस माइनर जो मसल है, पेक्टोरल रीजन की मसल है, वो कहाँ पे इंसर्ट हो रही है आकर के, कोरिकोइड प्रोसेस पे, ठीक है, सॉरी। उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं बॉर्डर्स की। ये अपनी बात हो चुकी है, मतलब टोटल तीन अपने प्रोसेस बताए थे, उसके अंदर अटैचमेंट अपन ने देख लिया। अब अपन बात करते हैं बॉर्डर की। तो देखिए लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई अराइजेस फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। अब मैंने आपको ग्लिनोइड कैविटी बताई थी, उसके ऊपर क्या बताया था, एक ट्यूबरकल, कौन सा, सुप्राग्लिनोइड, है ना, सुप्रा का मतलब ऊपर, ठीक है। एक होता है नीचे, इंफ्राग्लिनोइड, मतलब ग्लिनोइड कैविटी के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल की। तो यहाँ पे कौन सी हो रही है, लॉन्ग मसल। देखिए यहाँ पे शॉर्ट हेड तो कहाँ पे हो रहा था, कोरिकोइड पे, है ना, और जो लॉन्ग हेड है वो कहाँ से अराइज हो रहा है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, ठीक है। उसके बाद में देखिए लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई, है ना। अब देखिए ये क्या है, ट्राइसेप ब्रेकाई कौन सी है अपनी, अपने आर्म की ही है। आर्म में कहाँ की, बाइसेप तो कहाँ की थी, फ्रंट की, और ट्राइसेप कहाँ की होती है, बैक की। जब हम बोलते हैं ना डोले शोले बना लिए कि ऐसे बाइसेप दिखाते हैं एकदम से, जो पहलवान लोग होते हैं वो सब, तो वही है ये, आगे जो होते हैं वो अपने बाइसेप्स और पीछे जो होते हैं वो ट्राइसेप, ठीक है। तो पीछे वाली मसल कौन सी है, ट्राइसेप, उसका भी कौन सा, लॉन्ग हेड, उसमें तीन है। ट्राई का देखिए, ट्राइसेप का मतलब तीन हेड, ट्राई यानी तीन, सेप्स यानी हेड, तो ट्राइसेप मतलब तीन हेड। तो यहाँ पे जो लॉन्ग हेड होता है इसका, वो कहाँ पे आके मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, है ना, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, ठीक है। उसके बाद में इंफीरियर बेली ऑफ ओमोगोइड अराइजेस फ्रॉम द अपर बॉर्डर नियर द सुप्रास्कैपुलर नोच। अब देखिए ये एक मसल आती है, ओमो
ओमोहयोइड है ना, ये एक मसल आती है, ठीक है। ये मसल देखिए ना जनरली सबके अंदर नहीं मिलती, ओकेजनल मसल है ये, किसी किसी में मिलेगी, किसी किसी में नहीं भी मिलेगी, है ना। तो ये इसकी इंफीरियर बेली मतलब इसकी एक तरीके से बेली का मतलब उसका जो मेन रीजन होता है ना मसल का, उसको बोला है। तो यहाँ पे ये मसल कहाँ से अराइज हो रही है, बस इतना याद रखना, आप तो बॉर्डर भूल जाना कहाँ से। अब इसका जो सुप्रास्कैपुलर नोच बताई थी अपन ने, वहां से, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ओमोइड जो मसल है वो कहाँ से हो रही है, सुप्रास्कैपुलर नोज से, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखिए बात करते हैं लिगामेंट की। ये अब अपन ने बात कर ली थी कि मसल की कौन कौन सी मसल यहाँ से अटैच हो रही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लिगामेंट की। तो देखिए यहाँ पे लिगामेंट टोटल आते हैं 5 लिगामेंट, कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरिको क्लेविकुलर, कोरिको ह्यूमरल, सुप्रास्कैपुलर और स्पाइनोग्लिनोइड, है ना। अब इसके देखिए नाम से ही पता चल रहा है सब कुछ अपन को कि किस किस को किस से जोड़ेगा। कोरेको है, कोरेको और एक्रोमियल है, ठीक है। तो ये क्या होगा देखिए, लिगामेंट अटैच्ड द लेटरल बॉर्डर ऑफ कोरिकोइड प्रोसेस टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियल। अब अपन को नाम से पता चल रहा है, कोरेको मतलब कोरिकोइड प्रोसेस, एक्रोमियल मतलब एक्रोमियल प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। फिर आता है कोरेको क्लेविकुलर, इसमें भी नाम से पता चल रहा है, कोरेको मतलब कोरिकोइड प्रोसेस और क्लेविकुलर मतलब क्लेवाइकल से जोड़ेगा। वो अपन पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट। अब नाम से इसमें भी पता चल रहा है, कोरिको मतलब कोरिकोइड प्रोसेस, ह्यूमरल मतलब ह्यूमरस बोन, है ना। ह्यूमरस बोन से ये अटैच करेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट इज अटैच्ड टू द रूट ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस, यानी कोरिकोइड प्रोसेस की जो रूट होती है जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है, वहाँ पे इसको ह्यूमरस को अटैच करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट की। तो ये क्या बनाता है, ब्रिज बनाता है, कहाँ पे, अक्रॉस द सुप्रास्कैपुलर नोच। जो अपन ने सुप्रास्कैपुलर नोच पढ़ी थी ना ऊपर की साइड, वहां पे ये सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट जो ब्रिज का काम करेगा। देखिए सुप्रास्कैपुलर नोच है और उसके नाम पे क्या रख दिया इन्होंने, लिगामेंट का नाम भी सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट रख दिया, ठीक है। अभी सुप्रास्कैपुलर भी क्यों पढ़ा, क्योंकि स्कैपुला में क्या है, ऊपर की साइड है, इसलिए इसका सुप्रा स्कैपुलर नाम लिख दिया। एकदम सिंपल सा है, रटने वाली चीजें है ही नहीं, एकदम सिंपल बोन है, ठीक है। फिर देखिए एक आती है अपना लास्ट लिगामेंट, कौन सा है, स्पाइनोग्लिनोइड लिगामेंट। अब ये कहाँ पे होगा, ये भी देखिए स्पाइनोग्लिनोइड नोच अपन ने पढ़ी है, ठीक है, वहां पे ये ब्रिज का काम करेगा। बस एकदम सिंपल सी बात है। तो ये लिगामेंट तो एकदम इजीली याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। फिर देखिए अपन का जो लास्ट जो बोन के अंदर अपन पढ़ते हैं पॉइंट कौन सा, अप्लाइड एनाटोमी। अप्लाइड एनाटोमी में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर कॉजेज विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। यानी कि जो अपनी सेरेटस एंटीरियर मसल मैंने आपको कहाँ की बताई थी, पेक्टोरल रीजन की मसल, ठीक है। और उसका क्या हो जाता है, उसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है या फिर वो मसल क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। आगे चल करके वो विंगिंग ऑफ द स्कैपुला में कन्वर्ट हो जाती है ना। विंगिंग मतलब एक तरीके से मान लो पैरालाइज्ड कंडीशन, मतलब वो ना क्या करेगी, मूव नहीं कर पाएगी अच्छे से तरीके से, ठीक है। उसके बाद में देखिए द मिडल बॉर्डर ऑफ द बोन बिकम्स अनड्यूअली प्रेमिनेंट। मतलब क्या होगा, स्कैपुला के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, मीडियल बॉर्डर, है ना। और मीडियल बॉर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, थिन होता तो क्या है, नॉर्मली थिन होता है, बट इसके अंदर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अनड्यूअली प्रोमिनेंट, मतलब मोटा हो जाएगा, अनियमित तरीके से, इरेगुलरली क्या हो जाएगा वो, प्रोमिनेंट, ठीक है। और द आर्म कैन नॉट बी एबडक्टेड बियॉन्ड 90 डिग्री। मतलब आर्म जो है वो अपन एबडक्ट नहीं कर सकते ऊपर, उसको 90 डिग्री से ऊपर अपन नहीं ले जा सकते हैं जब सेरेटस एंटीरियर मसल का पैरालिसिस हो जाता है, और उसकी वजह से विंगिंग ऑफ द स्कैपुला जो है डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने बात कर ली इसका अप्लाइड क्या होता है। अब देखिए अपनी जो स्कैपुला मसल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। फिर ठीक है, तो ये अपन ने पूरी की पूरी स्कैपुला मसल को बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग पॉइंट्स के अंदर पढ़ा है। ऐसे ही आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा जल्दी ही याद हो जाएगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बोन जो है ह्यूमरस बोन करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, धन्यवाद।